हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है आपसे, फिर से रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन मैं फिर से लिया हूँ ट्रेपेजियम से। और ये जो क्वेश्चन है ये टिपिकल में से है और इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। लाइफ टाइम यूज होगा और एटलीस्ट आपका क्लास 8 और 10 में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जो आपका जो सेक्शन डी होता है, जो आपका लॉन्ग आंसर होता है 6 या 4 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होता है वो इसी में से जरूर रहेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स बोथ इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेपेजियम है जिसका जो पैरेलल साइड्स है एक 20 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है सो आपको कितना है वो 20 सेंटीमीटर और दूसरा आपका 10 सेंटीमीटर है। उसका जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो दिया हुआ है, दोनों साइड वो नॉन पैरेलल दोनों साइड आपका इक्वल है और दोनों 13 सेंटीमीटर करके है। तो इस स्थिति में आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन इस स्थिति में आप जान ली, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा आपको जो है सो फिगर ड्रॉ करना मस्ट है। इसमें आप बिना फिगर ड्रॉ किए नहीं कर सकते। तो देखिए हमने मान लिया कि लेट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम सच दैट पैरेलल साइड्स एक है आपका ये ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड देन सी डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। अब बच गया नॉन पैरेलल साइड्स, तो ए डी आपका 13 सेंटीमीटर, ये ए डी आपका 13 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका नॉन पैरेलल बी सी दैट इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या इतना दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है आपको, ठीक है। और ये कुछ भी आप मान सकते हैं, बी ई मान सकते हैं, इसको हम लोग करेंगे। देखिए एक एक करके कैसे चलते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम, इज द ट्रेपेजियम, थोड़ा स्पीडली आप लिखेंगे, ट्रेपेजियम सच दैट, इस तरह का ट्रेपेजियम है कि ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स है, दूसरा है आपका सी डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये पैरेलल साइड। उसके बाद आप ए डी जो है सो ए डी इज आपका 13 सेंटीमीटर और ये बी सी इज ऑल्सो आपका 13 सेंटीमीटर, बी सी इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, एक दो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। एक तो आप यहाँ वर्टेक्स है ऊपर वाला, इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस बेस पर, और दूसरा जो है इस वर्टेक्स से इसके पैरेलल एक आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक पैरेलल लाइन आप कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि डीसी को एक पॉइंट ई पर काटेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वी ड्रॉ, लिखेंगे वी ड्रॉ, हम लोग ड्रॉ करते हैं या वी ड्रीव भी बोल सकते हैं, वी ड्रॉ बी ई, ठीक है, बी ई पैरेलल क्या है, पैरेलल ए डी, बी ई पैरेलल ए डी, एंड एक और हमने किया है बी एन परपेंडिकुलर डी सी, बी एन परपेंडिकुलर डी सी बेस पर हमने ये ड्रॉ कर लिया। तब क्या होगा, देयरफॉर आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, इस स्थिति में इतना कंस्ट्रक्शन करने का मेरा कारण क्या है, इतना कंस्ट्रक्शन करने का एक और एक सिंगल कारण, ये जो हमारा हाइट जो है ये निकालना है, एच निकालना है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये निकालना है, इसलिए इतना कंस्ट्रक्शन आपको मस्ट है। तो इसमें ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस चीज को जान ले, ये जो ट्रायंगल है इस पे से हम लोग हाइट निकालेंगे, ये एच। और उसके लिए आपको जानना होगा कि दो फार्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, दोनों को हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए इसमें स्थिति में क्या होगा, आपको चूंकि ये ए डी के पैरेलल बी ई निकाला हमने, तो देखिए ये पहले पैरेलल था और ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया, इसलिए ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर आप लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम होता है, देयरफॉर आप लिखेंगे जब ये पैरेललोग्राम होता है तो ऑपोजिट ऑफ पेयर्स ऑफ साइड्स आर आल्सो इक्वल, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा। दैट इज ये 13 है तो ये आपका 13 सेंटीमीटर होगा, दैट इज आपका हो जाएगा बी ई इज इक्वल टू आपका 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख लेंगे इन ट्रायंगल, आप देखेंगे इन ट्रायंगल, इसकी बात करेंगे बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए हमको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे यदि ये आपका क्या है, देखिए डी ई कितना होगा आपको, डी ई इज इक्वल टू कितना होगा,
देखिए पूरा का पूरा आपको कितना है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपका है 20 सेंटीमीटर। ये यदि यहाँ से 10 है तो डी ई इक्वल टू भी 10 होगा, चूंकि वो क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी ई डी, इसका हो गया। अब ई सी कितना बच जाएगा, एंड ई सी इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए टोटल आपका 20 है, टोटल 20 है, यहाँ से यहाँ आपका 10 हुआ तो ये कितना बच गया, 10 बच गया, तो ये भी आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है, ये आपका बेस का है ई सी कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 एच आपको नहीं पता है, बी एन इक्वल टू एच है, बी एन इक्वल टू एच। और इसको यदि आगे जाएंगे इसको आप इसको स्ट्राइक आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 5 बी एन। ये हमारा इक्वेशन 1। अब देखेंगे क्योंकि यही ट्रायंगल है, एक फार्मूला ये होता है, दूसरा फार्मूला आपको होता है, चूंकि देखिए एक स्केलिंग आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो ठीक था, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट जो होता है वो भी होता है। तो एस इक्वल टू क्या होता है, सम दैट इज एवरेज बोलेंगे, एवरेज नहीं बोलेंगे, 1/2 द सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑल्सो लिखेंगे एस इक्वल टू, ठीक है, एस मतलब सम ऑफ साइड्स, तो हाफ इंटू साइड दिस प्लस दिस। आप एक है आपका साइड 10 है, दूसरा साइड आपका कितना है 13 है, और तीसरा साइड आपका 13 है। ये आपको होता है कितना, ये आप 13 ये आपका 36/2 इज इक्वल टू, ये आपका 36/2 इज इक्वल टू आपका हो गया 18। देखिए यहाँ पे ये 18 आएगा, ये जो है आपका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एस 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एस माइनस ए मतलब ए बी सी ट्राइंगल में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, दैट इज आप एस माइनस ए मतलब एस माइनस 1 साइड आप किसी को भी ले लेंगे, एस इक्वल टू आपका हो गया 18 माइनस 1 साइड यदि इसको ले लिया जाए दैट इज 18 माइनस 10 तो बच गया 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी मतलब सेकेंड वाला जो है ये आपका 18 माइनस एक साइड 13 हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी जब करेंगे ये 18 माइनस 13 ये भी आएगा, इज इक्वल टू आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ पर आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिखेंगे बी ई सी इज इक्वल टू, ये होता है, आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे, ये आपको काम देगा। और ये होता है अंडर स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ये रूट ओवर, ये एस कितना है आपका 18 आया है यहाँ पे, एस माइनस ए कितना आया है हमारा 8 आया है, एस माइनस बी है 5, एस माइनस सी है 5, इतना हमारा आया है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, ये हमारा एस माइनस बी एस माइनस सी, और इसको यदि आप करेंगे तो ये टोटल को देखेंगे तो ये आएगा 3600, और इसको यदि करेंगे तो आपको आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि ये एरिया है तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आएगा। अब हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, चूँकि देखिए दोनों एरिया जो है आपका, ये बीईसी का एरिया है, ये भी बीईसी का ही एरिया है, तो चूँकि सेम ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकाले हैं, लेकिन टोटल एरिया उसको किसी भी स्थिति में निकाला जाए तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, दैट इज ये 5bn जो है ये देयरफॉर लिखेंगे आप यहाँ पे, देयरफॉर 5bn दैट मस्ट बी इक्वल टू 60, और दिस इम्प्लाइज आप लिखेंगे bn, इसको आप x भी मान सकते थे लेकिन चूँकि bn है तो bn दैट इज इक्वल टू आपका 12 माइनस 12 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया bn आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, आपका क्या आ गया वो 12 आ गया, दैट इज आप लिखेंगे यहाँ पे h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 1 पैरेलल साइड 10, सेकेंड पैरेलल साइड 12 एंड दिस इज हाइट 12 दिस सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका कितना होगा, ये 30, ये 15 और ये मिला के आपका होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लेंगे, यदि ये जो है आपको मेरे ख्याल से अब इसको समझ में आ जाता है, और यदि समझ में आता है तो काइंडली आप लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।